आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर। अकोला की टॉप 10 न्यूज को स्पॉन्सर बाय निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगाए विद्युत पोल और रेलिंग खुद हुए असुरक्षित। अकोला शहर के दगडी पुल पर दोनों ओर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाई गई है, परंतु ये रेलिंग के बीच में लगे विद्युत पोल मोरना नदी की ओर झुक चुके हैं और कभी भी यहां बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मनपा आयुक्त उचित उपाय योजना करे। भारत चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, जिससे तत्काल प्रभाव से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता पर कड़ाई से अमल के लिए दलों का गठन करने के साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हो चुकी है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के माध्यम से जिलाधिकारी अजित कुमार ने दी। शरद पूर्णिमा प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके श्रृंखला में परिसर स्वच्छता और नागरिकों के सक्रिय सहभाग से 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन, देशमुख महिला मंडल, वैजंती माला ग्रुप और श्री शिवाजी कॉलेज ने 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफेद छड़ी, ब्रेल लिपि की पुस्तकें एवं छात्रवृत्तियां वितरित की गयी। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य रामेश्वर भिसे और फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष विशाल कोरडे उपस्थित थे। एसटी बसों का परिचालन ये केवल 15 वर्ष तक सीमित रहता है। उसके पश्चात उसकी आयु सीमा समाप्त होकर ऐसी बसों को कबाड़ में निकाली जाती है। ऐसे ही अकोला विभाग में 35 बसों की आयु सीमा खत्म होकर कबाड़ में निकाली गई है। इस संदर्भ में केंद्र स्तर पर ठहराया जाता है कि किस विभाग से कितनी बसों को कबाड़ में निकालना है। मनपा आयुक्त सुनील लहने के आदेशानुसार 14 अक्टूबर से अकोला नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में अनाधिकृत विज्ञापन, बैनर, झंडों के विरुद्ध अतिक्रमण विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में शहर के सिटी कोतवाली से बस स्टैंड, शिवाजी पार्क, जय हिंद चौक, वाशिम बाईपास, दुर्गा चौक से अग्रसेन चौक, नेहरू पार्क परिसर में कार्यवाही की गई। पुराना शहर पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत हरिहरपेट में एक तिपहिया वाहन की टक्कर को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद पथराव किया गया था और 2 बाइक और एक ऑटो में आग लगा दी गई थी। इन अपराधों में अब तक कुल 36 आरोपियों को ओल्ड सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शरद पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे ठंडी का जोर बढ़ेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ठंड का प्रकोप कम रहेगा। फिलहाल अभी भी शहर में तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम में बदलाव होने के कारण दूसरी और सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के कारण नागरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के काम में जुट गए हैं। इस वर्ष राजनीतिक लोगों की दिवाली जमकर बनने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव दिवाली के समय ही आने से उम्मीदवारों को भी इस बार हाथ खोलकर खर्च करना पड़ेगा। आने वाले 2 दिनों में उम्मीदवारों की पहली यादी घोषित की जाएगी। राज्य में संपन्न होने वाले चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। इसके बाद मात्र 72 घंटे में ही सरकार स्थापित करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।